हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम महेश यादव है। दोस्तों, इस वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन एग्जाम में जो आज जीए का क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रियल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने कितना अटेम्प्ट किया था, आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन जो मैंने लिया है उससे मिलाइए, आपका कितना जो है सही रहा है। लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अपने सीरीज से जो मैं आपको सीरीज कराया था काबा सीरीज, जिससे कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे जो है किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली के एलजी। एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अभी अभी बने थे सक्सेना साहब, ये न्यूज में थे इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, डब्ल्यूएचओ के हेड दोबारा बने थे डॉक्टर जो है टेड्रस अदनॉम घिब्रे। इनका मैं आपको हमेशा बताता था, एक कोरोना के चाचा हम लोग बोलते थे। चाइना के साथ मिलकर के इन्होंने कोरोना लेकर के जो है उतना शुरुआत में जो है कर्व करने के लिए काम नहीं किया था, इसलिए हमने इनको कोरोना का चाचा का नाम दिए थे और इनको बोलते थे। याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा जो है, अमेरिका के 2 बार प्रेसिडेंट, 2 टर्म कंप्लीट करने वाले पर्सन बराक ओबामा सर थे, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विजिलेंस अवेयरनेस वीक, बर्थ एनिवर्सरी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया गया था, तो इसको याद रखना था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आया था। यूक्रेन के इंक्वायर जो है कौन बने थे, तो हर्ष कुमार जैन। अभी यूक्रेन आप सभी को पता है न्यूज में है, वार चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है इंडिया मेंस हॉकी कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमने जो है जकार्ता में खेला गया था, हमने जापान को जो है हराया था, एशिया कप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद जो है नेटो के मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक एब्रिविएशन का भी क्वेश्चन पूछा गया था, TSX से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, ये भी क्वेश्चन हमने किया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैक्सिमम एज फॉर गिविंग प्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अंडर जो है आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है आपका 14 ईयर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एप्पल कंपनी के फाउंडर टीम कुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन हमने जो है कवर किया था। इंदिरा गांधी जो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अभी अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ जो है क्वाड, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है इसका राइट आंसर था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका जो है पार्ट है। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद औसर स्कीम, ये औसर जो है पोर्टल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसका एब्रिविएशन फॉर्म यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जन जो है समर्थ पोर्टल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। उसके बाद जो है आशा एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो हेल्थ डाटा शेयरिंग, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी सेतु, ये क्वेश्चन इजी है, मैंने आप सभी को कराया था, बिहार में है। थॉमस कप इंडिया जो है डिफीट विच कंट्री, तो हमने इंडोनेशिया को जो है डिफीट किया था। हु इज द प्रेजेंट जो है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो विजय मोहन जो है क्वाटा अभी अभी बने थे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनका नाम पूछा गया था, शहबाज जो है शरीफ। उसके बाद नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर ओपन हुआ था, तो गुजरात में ओपन हुआ था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के जनरल जो है मनोज पांडे जी है, इनका नाम पूछा गया था। ये क्वेश्चन सभी जो है इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद जो है धनु यात्रा या जो है धानु यात्रा, ये उड़ीसा में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल यूनिटी डे जो है बर्थ एनिवर्सरी सरदार पटेल साहब का, ये जो है हम लोग मनाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने जो फॉर्मर जो है वाइस प्रेसिडेंट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी भी इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे एम करुणानिधि, इनका स्टैचू जो है इन्होंने अभी अनवील्ड किया था। उसके बाद जो है एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आंसर था। उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने इंडियन आर्किटेक्ट बीबी जो है दोषी सर, इनको रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कराया था कि मेजोरिटी ऑफ जो अवार्ड होता है आर्किटेक्ट का इन्हीं को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। 2028 का समर ओलंपिक वेन्यू कहाँ पर है, तो लॉस एंजलिस में होगा, याद रखिएगा। टोंगा जो है वैल्कोनो रिलेटेड टू विच कंट्री, ये पूछा गया था, तो ये जो है साउथ पैसिफिक जो है रीजन में ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या था।
फिजी था या और क्या ऑप्शन था, आप लोग बताइएगा। चीफ ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर अपने जो है ए अनंता नागेश्वरन बने थे, अभी इनका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नेशनल जो है फैमिली हेल्थ सर्विस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो है मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं लिख पाया। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा मुझे। उसके बाद साइरस पुणे वाला ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है सीनियर सिटीजन स्कीम से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। केवाईसी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन इजी होगा, आपने जरूर बनाया होगा। दीनदयाल योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और कुछ और क्वेश्चन थे। कमर्शियल बैंक जो है से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखा जाए ओवरऑल दोस्तों तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन माना जाएगा। अगर आपका जो है अटेम्प्ट 30 प्लस हुआ है तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आपने जो है अपना काबा बैच को किया होगा, करेंट अफेयर एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बैच को किया होगा, तो आप 80% क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे करके आए होंगे। यानी दोस्तों आपका जो है 32 प्लस आपका अटेम्प्ट रहा होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जितने सारे कैंडिडेट अपने आप पर काबा वाले क्लास कर रहे हैं, आपका काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट हुआ होगा, या आपने जो है अच्छे से अफेयर क्लाउड का PDF आपने रिवीजन किया होगा, तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ होगा। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और आप करेंट अफेयर में वीक हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपने काबा बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को डाउनलोड करके काबा बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो है एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा आगे के एग्जाम के लिए। जैसे कि आपका 1 अक्टूबर को RRB PO मेन का एग्जाम है, उसके बाद 8 अक्टूबर को क्लर्क का एग्जाम है। तो इन सब के लिए अभी से हमें तैयार रहना पड़ेगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन रह गया होगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।